हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ माइंड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कोड्स बताऊंगा जो कि कैलेंडर का प्रश्न हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं कोड्स की तरफ। जैसे कोड दो प्रकार के होते हैं, एक मंथली कोड होता है और एक दिनों का कोड होता है। तो मंथली कोड में भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल ईयर के लिए और एक लीप ईयर के लिए। तो लीप ईयर में क्या होता है, बस दो ही मंथ का कोड चेंज होता है और वो मंथ है जनवरी और फरवरी। तो आइए देखते हैं। हम दिया है यहाँ पे जनवरी और अक्टूबर दोनों मंथ का कोड कितना दिया है, 0। मई का कोड 1 दिया है, अगस्त का कोड 2 दिया है, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों मंथ का कोड कितना है, 3 है, जून का कोड 4 है और सितंबर दिसंबर का कोड 5 है और अप्रैल और जुलाई का कोड कितना है, 6 है। तो ये था सिंपल ईयर के लिए। और लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 0 है और लीप ईयर में कितना हो गया है, 6। और सिंपल ईयर में फरवरी का कोड कितना है, 3 और लीप ईयर में कितना हो गया है, 2। ये हो गया मंथ कोड। इसके बाद से दिनों का जो कोड होता है वो बहुत ही आसान होता है। जैसे रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप हल करते हैं तो उसके लिए मात्र एक ही फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी और वो फार्मूला यही है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे फार्मूला क्या है, पहले दिया है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर माइनस 1900 या 1900 माइनस ईयर। तो ईयर माइनस 1900 का मतलब हुआ कि जब ईयर 1900 से अधिक होता है तो उसमें से 1900 हम माइनस कर लेते हैं, और ईयर जो है 1900 से कम रहता है तो 1900 में से ईयर को माइनस करते हैं। और प्लस दिया है लीप ईयर। तो ये लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ईयर में से सन को घटाने के बाद या सन में से ईयर को घटाने के बाद जितना आता है, जो मान आता है उसी में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है वही आपके लीप ईयर की संख्या हो जाती है। और इतना करने के बाद सबको ऐड करके हम 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लगाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में क्या होता है, जैसे आपको डायरेक्ट डेट दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इस तारीख को कौन सा दिन था। और टाइप 2 में क्या होता है, कोई डेट दे देगा, जैसे मान लीजिए कि कह दे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह का भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से लगेगा। और एक तो होता है जो डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी का एज निकाला जाता है कि वो व्यक्ति कितने साल का हो गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कह दिया, जैसे क्वेश्चन है 5 फरवरी 1922 को कौन सा दिन था, तो 5 फरवरी 1922, तो डेट क्या है, 5, तो 5 हो गया। उसके बाद से दिया है प्लस मंथ कोड, तो फरवरी का कोड। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अगर जनवरी और फरवरी मंथ की बात की जाए तो सबसे पहले हम ईयर को चेक कर लेते हैं कि जो ईयर है वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लास्ट में कितना है, 2 अंक बस देखते हैं। तो लास्ट में क्या है, 22। अगर हम 22 में 4 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो पाएगा, नहीं। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये ईयर जो है सिंपल ईयर है। और लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ये तो सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में फरवरी का कोड कितना था, 3, और प्लस यहाँ पे दिया है ईयर माइनस 1900, तो ये तो 1900 से अधिक है, तो इसमें से 1900 माइनस कर लेंगे
तो आपका कितना आएगा 22। और 22 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही लीप ईयर का संख्या हो जाएगा। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, 2 शेष बचेगा, शेष से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे भागफल ध्यान देना है। तो भागफल कितना आया है 5 और बट्टे में क्या रहेगा 7। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो 5 3 8, 22 8 30 5 35, और 35 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 0। देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, 7 बचे 35 और शेष कितना आ गया 0। और जो शेष बचता है वही दिन आता है। तो 0 किस दिन का कोड था हम आपको बताए हैं, रविवार। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे दिया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो डेट कितना है 26 और मंथ क्या है जनवरी। तो जब जनवरी फरवरी आता है तो आपको चेक तो करना ही पड़ेगा कि ईयर जो है लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो लास्ट में कितना है 50, 50 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा नहीं, तो ये ईयर क्या हो जाएगा सिंपल ईयर। और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 0। और 1950 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, और 50 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, भागफल कितना आएगा 12, 2 शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे और इसमें 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। सबको ऐड कर लीजिए, 50 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62, और 62 में 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 और बट्टे 7। अब 88 में 7 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 1 बचा 8 और कितना हो गया 18। 18 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और 4 किस दिन का कोड है बृहस्पतिवार का। तो अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप निकालिए, देखिए दिया है 15 अगस्त, तो डेट कितना हो गया 15 और अगस्त का कोड कितना होता है 2। और 1947 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 47, और 47 में आप 4 से भाग दीजिए, देखिए भागफल कितना आ रहा है। तो भागफल कितना आएगा 11, 11 चौको 44, 3 बचेगा शेष उसको छोड़ देना है, और बट्टे में क्या होगा 7। अब इसको ऐड करते हैं तो 15 2 17, 17 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में 47 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 75, और बट्टे में 7। 75 में 7 से भाग देंगे तो 7 दहार में 70, शेष कितना बचेगा 5, और 5 किस दिन का कोड है शुक्रवार का। 4 बृहस्पतिवार का था तो 5 किसका होगा शुक्रवार का। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए दिया है कि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, तो बताइए 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे इसमें जो दिन होता है वो जो दिन दिया रहता है वो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो दे दिया है कि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, लेकिन 1 जनवरी 2020 को शनिवार था या नहीं था यह कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या 1 जनवरी 2020 को शनिवार था या नहीं। तो सबसे पहले हम उसका एग्जैक्ट दिन निकालते हैं। तो 1 जनवरी यानी कि डेट क्या है 1। अगर बात जनवरी और फरवरी की जाती है तो हम बताए हैं कि आपको सबसे पहले ईयर चेक करना पड़ता है कि जो ईयर है लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो लास्ट के 2 डिजिट में आप देखिए 4 से भाग देखिए कि क्या यह पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो 20 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए जो ईयर है वो क्या है लीप ईयर। और लीप ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 6 होता है। अगर 2020 में से आप 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, और 120 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, और 0 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो भागफल कितना आ गया 30। अब टोटल में आप क्या कीजिए 7 से भाग दे दीजिए। अब इसको ऐड करते हैं तो 120 और 30 150, 50 और 6 एक साथ 57, 157 में 7 से आप भाग दीजिए, और शेषफल देखिए कितना आ रहा है। तो 157 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 के आगे क्या है
7, तो कितना हो जाएगा 17। 17 में 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूना 14, 17 में से 14 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 3। यानी कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया है 3, और जो 3 है किस दिन का कोड है, बुधवार का। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, बुधवार, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, शनिवार। तो हमको चलना है क्वेश्चन के ही अनुसार। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे शनिवार दिया है और एग्जैक्ट में कितना आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो बुधवार से देखिए आप बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन क्या है, प्लस है। इसी तरह से इसका भी हम एग्जैक्ट दिन निकालेंगे और उसमें 3 क्या करेंगे और जोड़ देंगे। तो 22 अप्रैल 2022 डेट क्या है 22, और अप्रैल का कोड कितना होता है 6, और 2022 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 122, और 122 में हम 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर कितना आएगा आपका 30। यहाँ पे देखिए 120 था तब भी लीप ईयर कितना आया है 30, अगर 21 भी होता तभी भी 30 आता, 22 है तभी भी 30 आएगा, अगर 23 होता तभी भी 30 आएगा, क्योंकि इसमें शेष एक भी नहीं बचेगा। एक आता, 121 अगर रहता तो उसमें एक शेष बचता, 122 में 2 शेष बचेगा और 123 में 3 शेष बचेगा। लेकिन अगर यही 2024 होता तो लीप ईयर कितना आ जाता आपका 31 आ जाता। तो इसको ऐड करके इसमें हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको आप ऐड कर लीजिए, 22 और 6 कितना होता है 28, और 122 में 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180, और इसमें 7 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 7 से जब 180 में हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 बचा, 4 क्या है 0, और 40 हो गया, और 40 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, 7 बचे 35, तो शेष कितना बचा 5, और 5 जो है किस दिन का कोड है, वो है शुक्रवार। अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये तो अभी आपका दिन निकल के आया है कि 22 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था, लेकिन हमको चलना है क्वेश्चन की तरफ से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, लेकिन कौन सा दिन था, बुधवार। उसी तरह से 22 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था, लेकिन शुक्रवार नहीं हमको लिखना है, आंसर कुछ और होगा। इसमें हमको 3 और ऐड करना है, तो शुक्रवार में 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा शनिवार, रविवार और सोमवार। तो दिन कौन सा होगा, सोमवार। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, दिया है 9 दिसंबर 1946 को शुक्रवार था, तो बताइए 19 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को इसमें क्या दिया है, शुक्रवार, लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या 9 दिसंबर 1946 को शुक्रवार था या नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 यानी कि डेट क्या है 9, और दिसंबर का कोड कितना होता है 5, और 1946 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 46, और 46 में जब 4 से हम भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 11, और यही क्या होगा आपका लीप ईयर, यानी कि 46 साल में 11 लीप ईयर आएगा, और इसमें हम 7 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो सबको ऐड करते हैं, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 में 46 ऐड कर लेंगे तो 60, 60 और 11 कितना होता है 71, और बट्टे में 7। तो जब 71 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1, 7 दहा में 70, 1 शेष बचेगा। तो 1 किस दिन का कोड होता है, सोमवार का, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था, सोमवार, और क्वेश्चन में क्या दिया है शुक्रवार। इसको कंपेयर कर लीजिए आप लोग, सोमवार से कितना दिन अधिक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 4 दिन इसमें क्या है एक्स्ट्रा दिया है। उसी तरह से 19 अप्रैल 2025 का भी दिन निकालेंगे
कि 19 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन था, और जो दिन आएगा उसमें 4 दिन और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए निकाल लेते हैं इसका भी। 19 अप्रैल डेट दिया है 19, और अप्रैल का जो कोड होता है वो होता है 6, और 2025 में से 1900 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 125, और 125 में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो आपका भागफल जो आएगा वो आएगा 31। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ऐड कर लीजिए, 19 और 6 कितना होता है, 25, 125 और 25 150, 150 में 31 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 181, और बट्टे में क्या है, 7। 181 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, देखिए 7 दूना 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचा। अब 4 क्या है, 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 41, और 41 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, और शेष कितना बचेगा आपका 6, और 6 किस दिन का कोड होता है, शनिवार का। किसका होता है, शनिवार। तो आंसर आपका शनिवार नहीं आएगा, इसमें अभी आपको 4 दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो शनिवार में जब 4 दिन ऐड कर लेंगे आप तो कितना आएगा, शनिवार देखिए, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार 19 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा, तो वो दिन होगा आपका बुधवार। हम आ गए हैं टाइप 3 वाले क्वेश्चन की तरफ, और इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मंथ होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 12 मंथ होता है, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है। तो उसका एक आसान सा ट्रिक होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए जनवरी, फरवरी, इसी तरह से काउंट करना है। तो ऊपर वाला जो दिन होता है, मंथ होता है, वो 31 का होता है, और जो नीचे वाला जो मंथ होता है वो होता है 30 दिन का। लेकिन केवल फरवरी माह जो होता है वही 28 या 29 दिन का होता है। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे देखिए जनवरी 31 का, फरवरी 28 और 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, और जुलाई 31 का। अब फिर से यहाँ से शुरू करना है। तो जुलाई कितना था, 31, फिर से अगस्त भी कितना हो गया, 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से आप मंथ देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना दिन होता है। तो ये बहुत आसान होता है। जैसे क्वेश्चन जो आपके सामने दिया है, इसमें 31/8/1994, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1994। लेकिन अभी अगर कह दिया जाए कि बताइए 15/7/2020 को वह कितने दिन का हो गया होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें ध्यान देना है कि जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। यानी कि 31 अगस्त 1994 नीचे रहेगा, और 15 जुलाई 2020 ऊपर लिखेंगे इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस इधर से नहीं करेंगे, माइनस इधर से करना है। और इसमें से जब माइनस करेंगे तो जैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो है ये दिन है, और ये मंथ है, और ये क्या है, ईयर है। तो इतना ध्यान देना पड़ेगा, अगर ईयर में से अगर आप एक माइनस लेंगे तो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 7 है, अगर इसमें से आप एक माइनस लेंगे तो आपके पास 12 और बढ़ जाएगा। ये ईयर आएगा मंथ में तो 12 मंथ हो जाएगा। अगर मंथ से आप कॉमन लेते हैं तो मंथ जब इसमें आएगा तो दिन में बदलेगा तो दिन होगा, या 31 दिन इससे लेगा। जैसे मान लीजिए जुलाई और अगस्त का महीना दिया है, तो जब इससे एक हासिल लेगा तो एक हासिल नहीं लेगा, एक महीना हासिल लेगा। और एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन, 31 दिन या 28 दिन, 29 दिन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो 31/8/1994 डेट ऑफ बर्थ है, और पूछा जा रहा है कि बताइए 15/7/2020 को वह कितने दिन का हुआ। तो निकालते हैं, 15 में से 31 जाएगा क्या, नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा तो एक हासिल ले लेगा। तो 15, और ये जो महीना है वो जुलाई का, तभी हम बताए हैं आप लोगों को कि जुलाई जो मंथ होता है 31 दिन का होता है। तो 15 और 31 इससे हासिल ले लिया तो कितना हो गया,
46, और 46 में से 31 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15। कितना बचा? 15। इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो दिन ही आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है? 6। कितना बचा है? 6। अब 6 में से 8 जाएगा क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? अब इससे हासिल लेगा। तो 2020 में से ये इसको 1 हासिल दे देगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2019। तो यहाँ पे 6 बचा है, इससे 1 और हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 8 अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10। अब आप 2019 में से 1994 माइनस कीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। और 201 में से 199 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी कि उसकी उम्र होगी 25 वर्ष 10 माह और 15 दिन। यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 31/8/1994 होगा, उसकी उम्र 15/7/2020 को कितना हो जाएगा? 25 वर्ष 10 माह और 15 दिन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि 5/2/1999, यानी कि 5 फरवरी 1999 जो है किसी का डेट ऑफ बर्थ है, और पूछ रहा है कि 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2022 को वह कितने साल का हुआ होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आपको बताए हैं कि 1 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो क्या ये माइनस होगा? नहीं। तो 1 क्या करेगा? 7 से 1 हासिल लेगा। तो जब ये इससे 1 हासिल लेगा तो इसके पास 2 नहीं होगा। कितना होगा? ये इसको हासिल देगा तो या तो 30 हासिल देगा, 31 हासिल देगा, 28 हासिल देगा या 29। ये डिपेंड होता है मंथ के ऊपर कि वो मंथ कितने दिन का है। तो 7वां जो मंथ होता है जुलाई, वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो ये इसको 1 हासिल लेगा तो 31 और 1 कितना हो जाएगा? 32। 32 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27। अब यहाँ पे कितना बचा है? 6। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। और 2022 में से 1999 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 23। यानी कि उसकी उम्र होगी 23 वर्ष 4 माह और 27 दिन। कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।